बख्श दो कंगना रनावत और बख्श दो अक्षय कुमार जी। सत्य घटनाओं पर फिल्में बनाना बंद कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कंगना रनावत फिल्म बना रही हैं 1975 से 1977 के बीच, जो आपातकाल हुआ था और जिसमें वो खुद इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। इसमें अनुपम खेर जेपी यानी कि जयप्रकाश का किरदार निभाने वाले हैं। उसी तरह से अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अपार सफलता यानी कि बेतहाशा पिटने और फ्लॉप होने के बाद अब एक और किरदार निभाने वाले हैं, जिसमें वो जसवंत सिंह की जीवनी पर जो है खुद जसवंत सिंह का किरदार निभाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म पर। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये हैं अनुपम खेर, जिन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जेपी का किरदार निभाने वाला हूं। कौन जेपी? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जयप्रकाश वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अथाह ताकत के सामने प्रदर्शन किया था। वो शख्स जिन्हें 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था और 1965 में जब वो सामाजिक आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें मैक्स सायसाय पुरस्कार दिया गया था। ऐसे थे हमारे जेपी। जेपी सत्ता की ताकत के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। इसलिए जब आप ये कहते हैं ना कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, तो अनुपम खेर आपको गौरवान्वित से ज्यादा महसूस करना चाहिए, क्योंकि आप वो किरदार हैं जो निहायत ही मौका परस्त हैं। जी हां, 2014 से पहले जब सरकार की आलोचना की इजाजत थी, तब आप पेट्रोल पर भी अपनी राय व्यक्त करते थे, तमाम जो जरूरी मुद्दे थे उन पर भी अपनी राय व्यक्त करते थे, भ्रष्टाचार पर भी अपनी बात रखते थे, अन्ना आंदोलन के मंच पर आकर अपनी आवाज बुलंद करते थे। मगर 2014 के बाद सत्ता की मलाई किस तरह से खाना चाहिए, आप खाना शुरू कर दिए। आपने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म में किरदार निभाया जिसमें सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं था, जिसमें एक तरफा प्रोपेगेंडा था। इसलिए जब आप जेपी का किरदार निभाते हैं ना अनुपम खेर, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि आप जेपी के मायनों को ही नहीं समझते हैं। जेपी ने ताकत के खिलाफ प्रदर्शन किया था, ताकत के सामने वो नतमस्तक नहीं हुए थे जिस तरह से आप इस वक्त ताकत के सामने नतमस्तक हैं। जी हां, आपने कश्मीरी पंडितों की बात उस वक्त नहीं की जब आप सत्ता को दो हाथ ले सकते थे। अगर आपको कश्मीरी पंडितों की वाकई परवाह थी ना, तो आपको मोदी सरकार से पूछना चाहिए था कि पिछले 8 सालों से जिस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बटोरा, पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी कश्मीरी पंडितों के रिहायशी शिविरों में नहीं गए। 1990 में जिन घटनाओं के आधार पर आपने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उस वक्त जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कश्मीर जाने के बजाय राम रथ यात्रा निकाल रही थी, और वो राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां दंगे हो रहे थे, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। और फिर 1992 में बाबरी गिरा, 1993 में मुंबई बम धमाके हुए, 1990 से लेकर 1993 के बीच दंगों और बम धमाकों में 3000 लोग मारे गए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस भारतीय जनता पार्टी ने कभी कश्मीरी पंडितों को सिवाय वोट्स के इस्तेमाल करने के कुछ और किया? बताइए। और आज एक बार फिर श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों पर निशाना साधा जा रहा और प्रधानमंत्री खामोश है, देश के गृह मंत्री खामोश है। क्या कभी आपने इन दोनों शख्सियतों पर सवाल किया? अगर आप करते अनुपम खेर, तब आपको हक था जेपी का किरदार निभाने का, तब आपको हक था यह कहने का कि मुझे गर्व है कि मैं जेपी का किरदार निभा रहा हूं। और कंगना रनावत, आप इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने वो ट्रेलर का एक छोटा सा हिस्सा देखा और उसमें कंगना रनावत इंदिरा गांधी की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे वो कॉमेडी ज्यादा और इंदिरा गांधी की एक्टिंग कम लग रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कंगना रनावत वो हैं जो अनुपम खेर की तरह जो सत्ता में है, जो ताकत में है, उसका साथ देती हैं। 2014 से पहले इनके मुंह से किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर इनका मुंह नहीं खुलता था। 2014 के बाद ये समझ गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की जाए तो मेवा ही मेवा है। जी हां,
आप वो हैं कंगना रावत जिन्होंने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जब हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे, 700 किसानों की मौत हो गई थी, आपने बार बार उस किसान को गाली दी है। बार बार एक बुजुर्ग किसान महिला मोहिंदर कौर सड़क पर उतरती है और आप कहती हैं कि ये 100 रुपए का किराया लेकर यहां पर आ गई हैं। आप झूठ बोलती हैं उस बुजुर्ग किसान महिला के खिलाफ, वो आपको अदालत घसीट कर ले जाती है। आप अदालत के सामने गिड़गिड़ाती हैं कि मैं सामने नहीं आ सकती। अदालत आपको 8 सितंबर तक राहत दे देती है। आप उन किसानों के बारे में यह भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप 2002 गुजरात दंगों वाला अपना उग्र रूप दिखाएं। मानो आप यह कह रही हैं कि गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कितना शर्मनाक बयान दिया था आपने। आपने यह तक कहा था कि इन किसानों का, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका इलाज सिर्फ इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी का इतिहास ऑपरेशन ब्लू स्टार के तौर पर भी है और उनकी मौत के बाद जो नरसंहार हुआ था सिखों का, वो भी उनकी विरासत है। और उसका भी दोष उस वक्त की कांग्रेस सरकार के सिर पर है, जो खामोशी से देखती रही और सिखों का कत्लेआम होता रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये जो आपातकाल पर फिल्म आ रही है इमरजेंसी, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म होने वाली है, बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कश्मीर फाइल्स बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म थी। और मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि ना अनुपम खेर ना कंगना रनावत, इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। 2-2, 3-3 सालों से सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया है आतंकवाद की धाराओं में। इनका क्या दोष है कोई नहीं जानता, इनकी आवाज उनके खिलाफ नहीं उठती। जब पत्रकारों, राजनेताओं के फोन्स में पेगासस लगाया जाता है, जी हां, जो अपने आप में इतनी शर्मनाक बात है, और उसे भारत सरकार खारिज भी नहीं करती है। और आप जानते हैं कि भारत सरकार के अलावा उसे कोई लगा भी नहीं सकता, क्योंकि पेगासस जो तकनीक है उसे खरीदने का अधिकार सिर्फ सरकारों को है। कंगना रनावत इसके बारे में कुछ नहीं कहती, उल्टा शायद तालियां ही बजाती होंगी। जब इस सरकार के अंतर्गत पत्रकारों पर दमन होता है, उन पर निशाना साधा जाता है, तब कंगना रनावत सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। आप आपातकाल पर फिल्म बनाएंगी, आप। और मैंने कहा ना, इसमें सिवाय बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी के 2 किरदार हैं। एक तरफ आपातकाल के तहत उन्होंने जो ज्यादतियां की थी, मगर दूसरी तरफ 1971 का किरदार है, जब उन्होंने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया था और बांग्लादेश का उदय हुआ था। वो भी इंदिरा गांधी का किरदार था, जिन्होंने वाकई में अमेरिका को लाल आंख दिखाई थी। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती थी कि वो लाल आंख दिखाई जाए, उन्होंने अमेरिका को लाल आंख दिखाई थी, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान को रौंद रहा था बांग्लादेश युद्ध में, तब अमेरिका जैसे देश जंगी बेड़ों के जरिए, जंगी जहाजों के जरिए भारत की घेराबंदी कर रहे थे। इंदिरा डरी नहीं थी। इंदिरा का यह भी किरदार है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इमरजेंसी फिल्म में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा होगा और उसके अलावा कुछ नहीं, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। क्योंकि पिछले 8 सालों में कंगना रनावत ने कभी भी गरीब मजलूम का साथ नहीं दिया। आप एक निहायत ही सेल्फिश व्यक्ति रही हैं। आपने सिर्फ अपनी बात की, आपने सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात की, और आपने सिर्फ सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और उसके अलावा कुछ नहीं की अपने तमाम प्रोपेगेंडा के जरिए। और आपने जितनी भी सत्य घटनाओं पर फिल्म बनाई, सभी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। झांसी की रानी पर आपने मणिकर्णिका बनाई, वो फिल्म जो है अपने पैसे तक नहीं कमा पाई। जयललिता पर आपने फिल्म बनाई थलैवी, वो इतनी बुरी तरह से पिटी कि क्या कहना। और अब आप इमरजेंसी पर फिल्म बना रही हैं। आपको फिल्में बनाने का पूरा हक है, आपको इंदिरा गांधी की आलोचना करने का भी पूरा हक है, मगर जो 1975 से 1977 के बीच हुआ आपातकाल के अंतर्गत, आज इस देश का मीडिया, इस देश की सरकारें उससे बदतर कर रही हैं। हमारा मीडिया जो है रेडियो रवांडा हो गया है, जो इस देश की माइनॉरिटीज इस सरकार से सवाल करने के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हैं।
और आपका मुंह कभी भी कंगना उन लोगों के खिलाफ नहीं खुलता। इसे सिवाय कायरता के मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, एक अवसरवादी व्यक्ति हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आप और अनुपम खेर दोनों, और दुख की बात यह है कि आप दोनों मेरे पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री हुआ करते थे। अब आप दोनों सत्ता परस्त हो गए हैं, सत्ता के गुलाम हो गए हैं और अपने पुराने किरदारों के कैरिकेचर हो गए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। खैर, आप सबको बधाई। और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अक्षय कुमार एक और जीवनी पर फिल्म बना रहे हैं, जसवंत सिंह की जीवनी पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी ये तस्वीर भी जारी हुई है और इसको लेकर लोगों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी है। लोग कह रहे हैं कि आपकी दाढ़ी नकली लग रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया बख्श दो, क्योंकि जो अत्याचार आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, अब कृपया जसवंत सिंह पर मत कीजिए। अब जो नकली दाढ़ी की बात है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी तरह से सरदार का किरदार निभा रहे हैं आमिर खान लाल सिंह चड्ढा में। और आप जानते हैं आमिर खान ने उस फिल्म के लिए बाकायदा असली दाढ़ी उगाई। देखिए, लाल सिंह चड्ढा चले ना चले वो एक अलग मुद्दा है, मगर उससे पता चलता है कि अभिनय को लेकर आमिर खान की किस तरह की डेडिकेशन है। और बात वहां नहीं रुकती है। दंगल फिल्म याद होगी आपको। दंगल फिल्म में आमिर खान ने बाकायदा वेट गेन किया था, अपना वजन बढ़ाया था, उनका पेट बिल्कुल आगे था। और पेट बढ़ाने के बाद महज 3 या 4 महीने में वो फिर से फिट हो गए। इतना उनके अंदर जुझारूपन है अभिनय को लेकर। और यहां पर अक्षय कुमार में इस तरह भी डेडिकेशन नहीं है। वो नकली दाढ़ी लगाए घूम रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ी मेहनत करते, असली दाढ़ी उगाते, फिर वो जसवंत सिंह लगते। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उनकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनसे खासे नाराज थे, क्योंकि अक्षय कुमार असली मूंछ भी नहीं उगाना चाहते थे। अक्षय कुमार ये कह रहे थे कि मेरे को और भी फिल्मों की शूटिंग करनी है। अब आप 10-10 फिल्मों की शूटिंग करेंगे तो और क्या होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, सूत्रों के मुताबिक, और डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस बात से नाराज थे कि जिस तरह की डेडिकेशन अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान को की किरदार को लेकर दिखानी चाहिए थी, वो बिल्कुल नदारद थी। इसलिए मैंने कहा, सत्य घटनाओं पर, सत्य जीवनियों पर कृपया फिल्म बनाना छोड़िए। मुझे आपकी रक्षाबंधन फिल्म का बेतहाशा इंतजार है। आनंद एल राय उसका निर्देशन कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है वो सुपरहिट होगी, क्योंकि उसके अंदर सारे जो पारिवारिक इमोशंस हैं उसका समावेश है। मगर फॉर गॉड्स सेक, प्रोपेगेंडा फिल्म्स, सत्य घटनाओं पर फिल्में बनाना बंद कीजिए, क्योंकि उसके जरिए न सिर्फ आप सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, जैसे कि आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा या पैडमैन में किया, और उसके अलावा कुछ नहीं। खैर, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।